इन्होंने उसको जिंदा जलाया मेरे भाई को। वो निशानात सारे हमने अपने भाई के पाँव पे देखे, हाथों पे देखे, देखते हमारी चीखें निकल गई। ये लड़की सरासर झूठ बोलती है कि मेरा उसके साथ तल्लक वास्ता नहीं। अगर तेरा तल्लक वास्ता नहीं था तुम उसको घर पे क्यों बुलाती थी? ऐसे बगैर तो औरतें ने खुशियाँ नहीं कर देती हैं। खाना खराब है, मेरे बेटे ने बर्ग लाया। तुम लोगों की भी लाशें उठे, तुम लोगों पे भी, तुम्हारी मैयतों पे तेल पड़े, इस तरह तुम लोग जलाए जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार आदिल मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं आप टीवी। नाजरीन, लाहौर में एक डिलीवरी बॉय रईस को घर में बुलाया जाता है, उस पर बेपनाह वहशियाना तशद्दुद किया जाता है। जब तशद्दुद से भी प्यास नहीं बुझती तो उस पर पेट्रोल फेंक के उसको आग लगा दी जाती है। आग लगाने के बाद भी उस पर वहशियाना तशद्दुद किया जाता है, उसके कान काटे जाते हैं, दांत तोड़े जाते हैं। नाजरीन, मेरे साथ रईस के जो है भाई अली मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि उन पे क्या गुजरी अपने भाई की जब डेड बॉडी उन्होंने देखी। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। पहले तो बहुत अफसोस आपके भाई के साथ जो हुआ। क्या आपने जब आपके भाई की लाश मिली और इतना तशद्दुद किया गया, क्या आपकी फीलिंग्स हैं? जब हमारे भाई की डेड बॉडी हमने जब वहीं से ये मुलजिमान को पकड़ाने के बाद पुलिस हमें लेके गई है सर्द हाउस में। उन्होंने कहा कि हमें एक डेड बॉडी मिली है, काइंडली आप वो हमारे साथ चलें, उसको देखें, अगर वो आपकी है। मैं लेकिन दुआ करता हूँ कि वो आपकी ना हो, ठीक है? क्या आप उसको पहचान सकते हैं? हम लोगों का पहचानने से क्या है। हम जिन्ना हॉस्पिटल आए हैं सर्द हाउस, वहाँ पर आए जब उन्होंने हमारे भाई को ऐसे स्ट्रेचर पे डाल के लेकर आए, वो वीडियोस हमारे पास है। आप यकीन माने कि मैं शेयर नहीं कर सकता, बता सकता हूँ कि उस वक्त एक भाई के ऊपर, एक ख़ानदान के ऊपर क्या आलम होगा जब एक भाई को उन्होंने देखा है कि इस अलामत में देखा है। किस अलामत में देखा है कि जैसे हमारा भाई आया है स्ट्रेचर पे डाल के उसको लेकर आएँ तो देखती हमारी चीखें निकल गई, हम मर गए वहाँ पे। हमारा जिगर फट गया कि यार इन सफाक दरिंदों ने मेरे भाई के साथ क्या जुल्म किया है। भाई उनके हाथ बांधे हुए थे, सिर्फ जहाँ उसके हाथ बांधे थे वो जगह बची थी, ठीक है? बाकी कमर उसकी बिल्कुल तशद्दुद से भरी पड़ी थी, गर्दन के पीछे छुरियों के वार थे, ठीक है? आँख उसकी बाहर निकली हुई थी, ठीक है? कान उसका कटा हुआ था, नाक की हड्डी टूटी हुई थी, दांत उसके टूटे हुए थे, जिस्म की हड्डियाँ टूटी हुई थी, पाँव उसके बांधे हुए थे। इन्होंने उसको ज़िंदा जलाया, मेरे भाई को ज़िंदा जलाया। जब किसी को ज़िंदा आप जलाते हो तो वो अपने हाथ पाँव मारता है इंसान जब बंधे होते, ठीक है? वो निशानात सारे हमने अपने भाई के पाँव पे देखे, हाथों पे देखे, देखते हमारी चीखें निकल गई कि इन सफाक दरिंदों ने हमारे भाई के साथ किया क्या। किस वाक़े के ऊपर जो है इतना जुल्म ढाया और जो है इस नहज पे पहुँचे कि रईस की जान ही ले ली उन्होंने? वाक़या ये हुआ था कि ये ख़ातून मेरे भाई के साथ रिलेशन में थी, उसकी अंडरस्टैंडिंग थी पिछले को 5-7 माह से अंडरस्टैंडिंग थी, उसको मिलती जुलती थी, बाहर आना जाना, खाना पीना ये उसके साथ सब कुछ करती थी, ठीक है? इवन कि ये उसको अपने घर बुलाती थी, अपने बेडरूम तक बुलाती थी। ये बाहर होटलिंग करनी, इन्होंने गेस्ट हाउस पे जाना, जूस कॉर्नर्स पे जाना, रेस्टोरेंट, ये सारी चीज़ें करते रहें। ये इंसिडेंट होने से 7-8 दिन पहले की बात है। उस खातून ने इसको अपने घर बुलाया है, घर बुला के इसको अपने बेडरूम में लेके गई है। बेडरूम में ये दोनों अकेले थे। इसके ससुर को पता चला कि कोई गैर मर्द जो है इस वक्त मेरी बहू के कमरे में है, ठीक है? बहू के कमरे में उसने वीडियो कॉल लगाई फ़रहान को अपने बेटे को कॉल लगा के कहता है, देख तेरी बीवी जो ना किसी यार के साथ ना रंगरेलियाँ मना रही है, तू डूब मर जा, ये अंदर से अब गेट नहीं खोल रही, ये फ़लाँ है, वो अपने यार के साथ ये कर रही, वो कर रही, वो दरवाज़ा खटखटा रहा है, ठीक है? वो दरवाज़ा नहीं खोल रही। इतने में उसने किया क्या कि रईस को जो ना बालकनी की तरफ छुपा दिया कि आप टेरेस पे छुप जाओ, ठीक है? यहाँ पे छुपो, मैं ना जैसे कोई मामला ठंडा होता है मैं तुम्हें निकाल लूँगी। उसने कहा ठीक है। उसका इतने में मोबाइल छूट जाता, वहाँ पे एक मोबाइल और एक उसकी वॉच थी आईफोन की, सैमसंग का मोबाइल था, एक आईफोन की वॉच थी। उसने मौके की नज़ाकत देखते हुए उसको मुनासिब नहीं लगा वहाँ पे ज़्यादा देर रुकना, उसने वहाँ से कूदा फ्लोर से, सेकंड फ्लोर से वहाँ से कूदा। कूदने के बाद वो जंगले से नीचे आया, वो फिलांग के निकला। रात को उस खातून ने उसको मैसेज किया दूसरे नंबर पे कि रईस तुम्हारी चीज़ें मैंने सेव कर ली, मैंने 2-3 दिन तक ना अपनी मामा की तरफ जाना है, तो तुम ना वहाँ पे आके ले लेना। उसने कहा कि तुम मेरी जान छोड़ दो, मेरी ना जान छोड़ दो, मुझे नहीं चाहिए चीज़ें, जाए चीज़ें बाढ़ में, मुझे जान छोड़ दो, पता नहीं क्या तुम मुझसे चाहती हो। अच्छा अली, ये सारी बात मैंने आपकी सुनी भी है, लेकिन जो है मुल्ज़िमा आमना और फ़रहान वो ये कहते हैं कि गैरत के नाम के पे फ़रहान कहता है कि मैंने ये कत्ल किया है। क्या कहेंगे आप? ये गैरत एक तरफ़ा नहीं होती, गैरत 2 तरफ़ा होती है, ठीक है? सच्चाई तब भी इसके हस्बैंड के सामने आ चुकी। इतना तो गैरतमंद होता ना तो सबसे पहले गंदगी अपने घर से ख़त्म करके फिर दूसरी तरफ तुम चलते,
ठीक है, तुम दूसरी तरफ जाते, गंदगी ख़त्म होती, कम से कम हमें इतना दुख या दुनिया को देखने वालों को इतना दुख या तकलीफ़ ना होती कि किसी माँ का तूने लफ्ते जिगर छीन लिया है, किसी माँ के साथ तूने उसका अपना जिगर का टुकड़ा छीन लिया है। अच्छा, अली आमना की एक और फुटेज जो है वो वायरल है, उसमें वो ये कह रही है कि रईस ने जो है ने मुझे अपना शादी की प्रपोज़ल की तो मैंने उसे कहा कि मैं तो 3 बच्चों की माँ हूँ। इस तरह का बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल झूठ बोलती है। जो फ़ोटोज़ आपने देखी है वीडियो कॉल में लगी हुई, हंस के दोनों बातें कर रहे हैं, ये इनकी रजामंदगी से बात सब कुछ हो रहा था। वो फ़ोटोज़ भी हमारी तरफ से शेयर की गई हैं। जब इंसिडेंट हुआ है वो फ़ोटोज़ एक भाई के एक दोस्त से मुझे मिली, उसी ने बताया मुझे कि ये लड़का इस लड़की के साथ उसका फेयर था, इतने अरसे से फेयर था। वैसे ही हमने पुलिस को सारी चीज़ें बताई, पुलिस ने उस चीज़ के ऊपर CDR वगैरह निकलवा है। वो CDR का जो एविडेंस हमारे पास भी मौजूद है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। वो CDR की तस्वीरें मेरे पास मौजूद हैं। ये लड़की सरासर झूठ बोलती है, ठीक है, कि मेरा उसके साथ तल्लक वास्ता नहीं। अगर तेरा तल्लक वास्ता नहीं था तुम उसको घर पे क्यों बुलाती थी, ठीक है। इस लड़के आपके कहने का मकसद ये है कि इन दोनों की रजामंदी के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है दोस्ती यारी थी, ये लोग घूमते फिरते थे। जब इनकी जो है दोस्ती यारी ख़त्म हुई तो नहज पे इस बात पहुंच गई कि आपस में जो कत्ल तक पहुंच गए। बिल्कुल, ये जब इसने इस्तेमाल किया है मेरे भाई को, क्योंकि उसकी तो शादी थी, ईद से 6 दिन पहले उसका निकाह किया था हमने। निकाह के वो फ़ोटोज़ वगैरह सारी मैंने मीडिया पे शेयर की हैं, सारी चीज़ें हैं मेरे पास, ठीक है। वो आपसे भी मैं शेयर कर सकता हूँ। उसका निकाह किया था ईद से 6 दिन पहले, 23 जुलाई को निकाह किया था हमने उसका, और नेक्स्ट मंथ इन दिनों आज के दिनों हमारे घर पर शादी थी। और ये जब इंसिडेंट हुआ मेरे भाई का, उससे 10-12 दिन पहले मेरा भाई अपने हाथों से अपनी शॉपिंग करके खुद लाया, अपनी शेरवानी लेके आया, सेहरे लेके आया, कुल्ला लेके आया, सब चीज़ें खुद अपने हाथों से ख़रीद के लाया। आज वो चीज़ें भी इंतज़ार कर रही हैं उसका कि मुझे रईस लेके आया, मैंने रईस ने ये चीज़ें मुझे पहनना है, वो रईस मुझे पहनेगा। कहाँ है वो रईस? वो अब मुझे ये आप बता दें कि वो चीज़ें मैं कहाँ जा के रखूँ, उसकी कब्र पे सजा दूँ? वो शेरवानी जो सफ़ेद लेके आया वो कफन में तब्दील होगी अब उसके। जी बिल्कुल, रईस की शेरवानी, उसका कुल्ला और उसकी चीज़ें इंतज़ार कर रही हैं। हम रईस के मज़ीद अहल खाना से भी पूछेंगे कि क्या उनके ऊपर क़यामत बीती। मेरे साथ रईस की वालदा भी मौजूद है और उनकी बहन भी मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, आपका बेटा रईस इस दुनिया में नहीं रहा, क्या कहेंगी इस सारे वाक़े पे? मेरा बेटा बहुत प्यारा अच्छा बेटा सी मेरा बेटा। मैं अपने बेटे दी खुशियां करनियां सन, इस बगैर तो औरत ने खुशियां नहीं करन दित्तियां। ਇਹਦਾ खाना खराब हो जाए, मेरे बेटे ने बर्ग लाया, ਇਹਦਾ बेड़ा गर्क जाए, खाना खराब हो जाए, ये सड़ के मरे, जलाल तरह का खसम भी मरे। यदि भी अल्लाह करे इसे तरह होवे, ਇਹਦਾ खसम मरे, ये भी पेट्रोल पाया जाए, ये भी पाया जाए, दोवां ते पा के मर जाए, जनाजे निकल जाए। अच्छा माँ जी, जब रईस की लाश घर में आई और जो इतना उस पर तशद्दुद किया गया, पेट्रोल फेंक के आग लगाई गई, फिर दांत उसके तोड़े गए, फिर उसके जो है नाखून उखाड़े गए, क्या आप पे बीती उसकी लाश देख के? बड़ा मैं अल्लाह माफ़ करे, मेरा उस दिन तक दिल सड़ गया। ਇਹਦਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਇਹ ਸੜੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਇਹ ਜਲਾਲ ਦਾ ਵੀ ਸੜੇ, ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਖੱਚ ਦਾ ਵੀ सड़े। हमारे साथ रईस की बहन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी, बड़ा अफसोस हुआ, आपका भाई रईस कैसा था उस बारे में कुछ बताएं। और जब आपको पता चला कि रईस इस दुनिया में नहीं रहा और उसकी शादी आपने करनी थी कुछ महीनों बाद। भाई पहली तो बात ये है कि ना ये वाक़या जो हुआ ना इसके बारे में तो कहीं दूर दूर तक हमें ना इल्म था। जिस तरह बातें निकल रही हैं, जो इनके मामलात चल रहे थे, अल्लाह जानता है, ठीक है। दूसरी रही बात, ये जो बातें अब कर रहे हैं, जो सुनने को मिल रही हैं, ये कलेजा और फट रहा है हमारा। एक तो हमारे साथ इतना जुल्म किया, जो बच्चे का हाल बिगाड़ा इन्होंने, जो तशद्दुद किया, जो इन्होंने सारा मिल के प्लान बना के इन्होंने, इसके हस्बैंड ने, इसके देवर ने, इस औरत ने, कभी कहती मैं देवर के रूम में थी, कभी कहती माँ के घर थी, कभी कहती मैं ऊपर चली गई, कभी नीचे। मकार औरत कोई ना कोई बयान बदल रही है, बातें कर रही है, असल कहानी पे नहीं आ रही, ना अपना वकूआ बयान कर रही है कि मैंने किया। अच्छा, जब बहनों को पता चला कि उनका जवान भाई यूं बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया कि उसकी लाश भी देखने के काबिल नहीं रही, तो क्या आपके ऊपर बीती? भाई हमारे ख़ानदान में ये पहला वकूआ हुआ, नंबर 1 जो बात है। और दूसरी बात ये है कि हम अपने अपने घरों में थी, बहनें सारी शादीशुदा हैं, ठीक है। जब हमारे घरों में इतला पहुंची है तो सब ने, जिस बंदे ने भी कॉल किया उसने यही कहा कि रईस को गोली लग गई है, तो बड़ा मसला हो गया, भाई आप जल्दी से आ जाए। तो हम तो वहीं पे मर गई थी जब ये बात सुन के कि हमारे भाई को गोली लग गई है, किसने मार दी, आखिर ऐसा क्या हुआ है। फिर थोड़ा सा पूछा आखिर क्या हुआ, ये पता चला था कि रात से घर नहीं आए। फिर हमने सोचा पता नहीं कोई डाकू मिल गए हैं, उसको किसी ने अगवा कर लिया, क्या हुआ है।
लेकिन आके जब यहाँ पे हम लोग आए हैं सारे इकट्ठे हुए हैं तो फिर थोड़ा सा वाक़या का फिर भी नहीं हमें सही से पता चला। यही कहते रहे कि भाई लोगों ने बातें की, ये मीडिया पे चल रही थी उसकी पिक्चर, हमें नहीं पता था। उन्होंने कहा जी जला दिया, हमें ये भी नहीं पता था कि जला दिया है। अच्छा बाजी, क्या आप ये नहीं समझती कि जो भी वकूआ था बिलफर्ज अगर रईस ने कुछ ऐसा किया भी था तो इस नहज पे नहीं जाना चाहिए था कि उस बेचारे को मौत की नींद सुला दिया जाता। अदालतें मौजूद हैं, कानून मौजूद है, लेकिन कानून हाथ में लिया गया और उसके साथ वो कर दिया गया जिसको देख के रूह तक कांप जाती है। भाई हम खुद परेशान हैं, हमारे दिल में रात दिन यही बातें आती हैं और हम लोग यही बद्दुआएं देते हैं इनको कि तुम्हारा खाना ख़राब हो, तुम लोगों की भी लाशें उठें, तुम लोगों पे भी, तुम्हारी मैयतों पे तेल पड़े, इस तरह तुम लोग जलाए जाओ और तुम्हारे घर के सुकून चैन तबाह हो जाए। वो कहता ना मैं सुकून की नींद सो गया, अल्लाह करे तुम्हारी 7 नस्लें ना सो सके, हमारी बद्दुआ है। हमारे भाई को मारा, मौत के घाट उतारा और जिस तरह जुल्म किया, हम तो ये रात दिन बद्दुआएं निकालते हैं। हमारा घर वाले पूरे जितने लोग हैं, पूरा ख़ानदान, अहले मोहल्ला जो है, सब की बद्दुआएं, पूरी दुनिया की बद्दुआएं लगेगी इंशाल्लाह इनको। नाज़रीन, आपने देखा भी और सुना भी कि रईस की वालदा और उसकी बहना जो है इंसाफ मांग रही है और उनका ये कहना है कि इनके भाई के साथ जिस तरह तशद्दुद किया गया और जो है उस पर पेट्रोल फेंक के आग लगाई गई और जो है वफ़ात और मौत देने के बाद भी उसके साथ तशद्दुद करते रहे हैं, इस पर वो गमज़दा हैं और जो है इंसाफ मांग रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं और इंसाफ मांग रहे हैं। दुआ है कि इनको इंसाफ मिले और पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा वाक़या ना हो जिसको देख के रूह तक काम जाए। आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत हूँगा। अल्लाह हाफिज़।